आध्यात्मिक ज्ञान की इस निर्मल धारा में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे बहुत गहरे श्लोक में गोता लगाएंगे। एक ऐसा श्लोक जो कर्म और ज्ञान के रहस्य को खोलता है जी। हमें उस नजरिए से मिलवाता है जिससे जीवन की मुश्किलों में भी शांति और एक तरह की स्पष्टता पाई जा सकती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 की श्लोक संख्या 28 की। ये ज्ञानी व्यक्ति की सोच, उसकी मनोस्थिति को दिखाता है। हाँ, तत्वविद तू महाबाहो वाला श्लोक। सही कहा। और इस गहन विषय पर जो हमारी आज की चर्चा है उसका आधार कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का एक बहुत ही विचारोत्तेजक संकलन और विश्लेषण है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस श्लोक के मर्म को समझें, इसकी अलग अलग परतों को खोलें और देखें कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे जीवन को कैसे रोशन कर सकता है। बिल्कुल। और आज के समय में तो ये और भी जरूरी हो गया है। देखिए ना, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी दौड़ में है। तनाव है, अनिश्चितता है, ये सब तो जैसे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ये तो है। ऐसे में गीता का ये संदेश एक शांत झील की तरह है। ये समझना कि हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कर्मों के बंधन में न फंसें। ये वाकई में मानसिक शांति और एक तरह की अंदरूनी आजादी की कुंजी है। हाँ, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि शायद एक बेहतर समाज के लिए भी जरूरी है। निश्चित रूप से, एक संतुलित समाज के लिए। तो आइए सबसे पहले उस श्लोक को ही सुनते हैं जिसने सदियों से ज्ञानियों और साधुकों को राह दिखाई है। तत्ववित्तु महाबाह गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इसके शब्दों में ही देखिए कितना गहरा अर्थ है। तत्ववित यानी जो तत्व को, परम सत्य को जानता है। तू परंतु महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहा जा रहा है। हाँ, हम सबको संबोधन है। गुण कर्म विभागयो मतलब गुणों, प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, सत्व रजस तम। हाँ, सत्व रजस तम। और कर्मों के विभाजन को, उनके फर्क को गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इसका क्या मतलब हुआ? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इसका मतलब है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, वो अपने विषयों की तरफ जा रही हैं। ये गुणों का ही खेल है। अच्छा। इति मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, न सज्जते, वो आसक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, बंधता नहीं है। अच्छा, तो अगर इसे हम बिल्कुल आम भाषा में समझे तो मतलब हुआ, हे अर्जुन, जो ज्ञानी है, जो सच को जानता है, वो ये समझता है कि प्रकृति के गुण सत्व रज तम और उनसे होने वाले काम ये अलग अलग चीजें हैं जी। वो जानता है कि असल में ये गुण ही है जो दूसरे गुणों के साथ, मतलब जैसे इंद्रियां और उनके विषय, इनके साथ क्रिया कर रहे हैं। बिल्कुल। ये शरीर और मन जो है वो प्रकृति के गुणों के असर में ही काम कर रहे हैं। तो इस गहरी समझ के कारण वो खुद को कर्ता नहीं मानता। हाँ, वो खुद को कर्ता मानकर उन कर्मों या उनके फलों में, उनमें फंसता नहीं है, लिप्त नहीं होता। और ये समझना भी जरूरी है कि भगवान कृष्ण ये बात कब और क्यों कह रहे हैं। ये प्रसंग तो बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने से हिचक रहे हैं। उनके मन में द्वंद्व है। हाँ, द्वंद्व है कि ज्ञान बड़ा है या कर्म। क्या उन्हें युद्ध जैसा भयानक कर्म करना चाहिए? सही बात है। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण कर्म योग का रहस्य बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सच्चा ज्ञानी कर्म छोड़ता नहीं है। अच्छा। बल्कि कर्म करते हुए भी उसमें फंसता नहीं। मतलब असली त्याग कर्म का नहीं, असली त्याग है कर्म फल की इच्छा का। और ये जो अहंकार आ जाता ना कि मैंने किया, उसका त्याग है, कर्तापन का त्याग। ये तो बहुत गहरी बात है। यहीं से बात और भी रोचक हो जाती है कि एक ही श्लोक है लेकिन अलग अलग महान आत्माओं ने, बड़े बड़े विचारकों ने इसे अपनी समझ से, अपनी अनुभूति से कैसे देखा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अलग अलग नजरिए हैं। जैसे आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के शिखर पुरुष। जी हाँ, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि तत्वविद वो है जिसने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस सत्य को जान लिया है, अनुभव कर लिया है। अच्छा। वो जानता है कि आत्मा तो शुद्र है, वो न कुछ करती है न भोगती है, अकर्ता अभोक्ता। फिर ये कर्म कौन कर रहा है? ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति के 3 गुणों की रचना है। ये उन्हीं के नियमों से चलते हैं। तो आत्मा क्या है? आत्मा तो केवल साक्षी है, देखने वाली है, बस देख रही है। अच्छा। जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर गुणों के इस खेल में ये जो शरीर और मन कर्म कर रहे हैं
उसमें वो कैसे फंसेगा, कैसे लिप्त होगा? तो शंकराचार्य के हिसाब से ये एक तरह से पहचान का बदलना हुआ। बिल्कुल। मैं ये शरीर मन हूँ जो कर्म कर रहा है, इस भाव से मैं वो आत्मा हूँ जो इस शरीर मन और उसके कर्मों को बस देख रहा है। हाँ बिल्कुल यही। ये तो नजरिए में ही एक पूरा बदलाव है, आमूलचूल परिवर्तन। हाँ, और ये दृष्टि बदलते ही कर्म का बंधन कट जाता है। फिर आप संत ज्ञानेश्वर महाराज को देखिए, उन्होंने ज्ञानेश्वरी में कितनी सुंदर मिसाल दी है। हाँ, ज्ञानेश्वरी तो अद्भुत है। क्या मिसाल दी है उन्होंने? वो कहते हैं, सोचिए सूरज आसमान में है, उसकी किरणें जमीन पर पड़ती हैं, पानी को गर्म करती हैं, सुखाती हैं जी। लेकिन क्या सूरज खुद पानी में गीला होता है या जमीन की कीचड़ में फंसता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ऊपर है, अलग है। बिल्कुल, वो निर्लिप्त रहता है। ठीक ऐसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहता है, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां कर्म करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा, उसका जो असली स्वरूप है, वो उन कर्मों और उनके फलों से अछूता रहता है। जैसे सूरज। हाँ, ये तो बस गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों से मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, आत्मा तो बस देख रही है, दृष्टा बनी रहती है। ये मिसाल बहुत अच्छे से समझाती है कि संसार में रहते हुए भी उससे अलग कैसे रहा जा सकता है। हाँ, और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने तो इसे बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल लेवल पे उतारा है ना। हाँ, स्वामी विवेकानंद का नजरिया आज के मन के लिए बहुत प्रेरणा देता है। वो कहते थे कि गीता का जो सिद्धांत है, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। जी, वो कहते थे कि ये सिर्फ एक नैतिक बात नहीं है, बल्कि इसी श्लोक 3.28 में उसकी गहरी मनोवैज्ञानिक और आप कह सकते हैं वैज्ञानिक बुनियाद है। अच्छा, वो कैसे? जब हम ये समझ जाते हैं कि ये शरीर मन एक तरह की मशीन है, एक जटिल मशीनरी जो प्रकृति के नियमों यानी गुणों के अधीन काम कर रही है, तो हम उस मशीन के गुलाम नहीं रहते, हम उसके स्वामी बन जाते हैं। मतलब हम उसे चलाते हैं। हाँ, हम पूरी योग्यता से कर्म करते हैं, पर ये जानते हुए कि आखिरी नतीजा सिर्फ हमारी कोशिश पर निर्भर नहीं है, वो तो अनगिनत बाहरी चीजों, गुणों के खेल पर निर्भर है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। अरे, सिर्फ कर्म पर ध्यान देना और फल से पूरी तरह अलग हो जाना, क्या ये व्यवहारिक जीवन में संभव है? खासकर जहाँ नतीजे बहुत मायने रखते हैं, जैसे कोई परीक्षा हो, कोई जरूरी प्रोजेक्ट हो। कहीं ये हमें उदासीन तो नहीं बना देगा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विवेकानंद का मतलब उदासीनता या लापरवाही बिल्कुल नहीं था। अच्छा, उनका मतलब था नतीजे की चिंता से, उसके तनाव से मुक्त होकर कर्म करना। ओके। जब आप नतीजे के तनाव से आजाद होते हैं, तो आपका पूरा ध्यान कर्म की क्वालिटी पर जाता है, आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और सबसे जरूरी बात, आप सफलता से अहंकारी नहीं होते और असफलता से निराश नहीं होते। आप स्थिर रहते हैं। हाँ, अविचलित रहते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये निष्क्रियता नहीं है, ये तो अंदरूनी स्थिरता और शक्ति की स्थिति है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। और फिर स्वामी अड़गानंद जी हैं, उनकी यथार्थ गीता में इस श्लोक पर खास जोर है। वो देहाभिमान के टूटने की बात करते हैं। जी हाँ, स्वामी अड़गानंद जी कहते हैं कि सारी समस्या की जड़ ही देहाभिमान है। देहाभिमान मतलब ये गहरा विश्वास कि मैं ये शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ। जब तक ये भाव है, तब तक हम प्रकृति के गुणों सत्व रज तम की कठपुतली बने रहते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं। अच्छा। सच्चा तत्वविद वो है जिसने इस झूठे जुड़ाव को, इस पहचान को तोड़ दिया है। वो अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर को जानने वाला, इससे परे शुद्ध चेतना हूँ। चेतना। हाँ, फिर उसका शरीर चाहे जो भी कर्म करे, अच्छा बुरा शांत उग्र, वो खुद को उन कर्मों का कर्ता नहीं मानता और इसलिए उनमें लिप्त नहीं होता। क्योंकि उसकी असली पहचान गुणों के असर से बाहर है। बिल्कुल, गुणों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर। तो मतलब अलग अलग संतों और विचारकों की व्याख्याएं हैं, कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन लगता है सार एक ही तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, कि खुद को कर्ता मानने के भ्रम से मुक्त होना और आत्मा को साक्षी रूप में पहचानना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भाषा अलग हो सकती है, मिसालें अलग हो सकती हैं, पर मूल संदेश यही है। ये सब सुनने में बहुत गहरा लगता है, शायद थोड़ा मुश्किल भी। हाँ। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भागदौड़ वाले जीवन में इस ज्ञान का क्या मतलब है, इसकी क्या जगह है?
क्या ये सिर्फ किताबों में पढ़ने या चर्चा करने की बात है, या इसका कोई ठोस प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। और आज के माहौल में तो इसकी जरूरत और भी बढ़ गई है। कैसे? सबसे पहले तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। आज चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये समस्याएं कितनी आम है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये श्लोक एक बहुत शक्तिशाली, आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल टूल की तरह काम कर सकता है। जब हम अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, शांत हों या परेशान करने वाले, जब हम उन्हें प्रकृति के 3 गुणों का खेल समझना शुरू करते हैं, अच्छा, तो हम उनसे अपनी पहचान जोड़ना कम कर देते हैं। मतलब जैसे अगर मन में बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसे मेरा गुस्सा मानने के बजाय ये देखना कि ये रजस गुण का असर है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस आपको उस भावना से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करती है। आप उसके साथ बह जाने के बजाय उसे एक दर्शक की तरह देख पाते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप तुरंत रिएक्ट करने से बचते हैं। आपको एक शांत, समझदारी भरा जवाब देने की ताकत मिलती है। मैं दुखी हूं के बजाय ये सोचना कि दुख का एक भाव उठ रहा है और मैं उससे जान रहा हूँ, ये छोटा सा बदलाव भी धीरे धीरे शांति की ओर ले जाता है। ये तो अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। हाँ बिल्कुल। ये तो सचमुच बहुत उपयोगी लग रहा है। और सामाजिक स्तर पर समाज में इसका क्या असर हो सकता है? हम सब इतनी सारी भूमिकाएं निभाते हैं। जी, सामाजिक जीवन में ये हमें सिखाता है कि अपनी हर भूमिका, चाहे आप कर्मचारी हों, बॉस हो, माता पिता हो, संतान हो, नागरिक हो, हर भूमिका पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाओ। लेकिन उस भूमिका के साथ खुद को पूरी तरह चिपका मत लो। मतलब आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, पर आप सिर्फ डॉक्टर नहीं हैं। आपकी पहचान उससे बड़ी है। आप एक समर्पित माँ हैं, पर आपका अस्तित्व मातृत्व से भी बड़ा है। अच्छा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने काम ज्यादा असरदार ढंग से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तारीफ या बुराई से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। हाँ, परिणामों से अनासक्त होकर बेहतर फैसले ले पाते हैं। बिल्कुल। इससे तो रिश्तों में भी बहुत फर्क पड़ सकता है ना? हाँ, कैसे? अगर हम ये समझें कि सामने वाले का जो व्यवहार है वो भी उसके अपने संस्कारों और गुणों, सत्व, रज, तम का ही नतीजा है, तो शायद हमें कम गुस्सा आएगा, कम मोह होगा, ज्यादा समझ और सहनशीलता आएगी। निश्चित रूप से। जब हम दूसरे के व्यवहार को पर्सनल अटैक की तरह लेने के बजाय गुणों के खेल की तरह देखना सीखते हैं, तो आपसी समझ बढ़ती है, बेकार के टकराव कम होते हैं, हम ज्यादा हमदर्द बन पाते हैं। हाँ, सहानुभूतिपूर्ण और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये श्लोक जीवन मुक्ति का रास्ता खोलता है। मतलब जीते जी मुक्ति। जीते जी मुक्ति। हाँ, ये उस पुरानी धारणा को तोड़ता है कि मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल जाना ही पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने सामान्य जीवन में अपने कामकाज, परिवार के बीच रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं? हाँ, भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं। असली चीज कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी अंदर से आसक्ति से मुक्त रहना है, कर्तापन के भाव से मुक्त रहना है। कर्म तो प्रकृति का स्वभाव है, वो तो होगा ही। शरीर है तो क्रिया होगी। जरूरी यह है कि हमारा मन उस काम या उसके फल में उलझे नहीं। तो कर्म बंधन नहीं बनेगा? नहीं, जब हम साक्षी भाव से कर्म करते हैं तो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि वो मन को साफ करने और आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाता है। यही तो कर्मयोग का रहस्य है। युवाओं के लिए, आज की यूथ के लिए ये ज्ञान कैसे काम आ सकता है? वो तो खासकर नतीजों के भारी दबाव में जीते हैं। परीक्षा के नंबर, करियर की सफलता, समाज क्या कहेगा? युवाओं के लिए तो ये एक संजीवनी बूटी की तरह है। अच्छा, कैसे? ये श्लोक उन्हें सिखाता है, अपना पूरा ध्यान अपनी तैयारी पर लगाओ, अपनी कोशिश कर्म पर लगाओ। नतीजा क्या होगा उसकी चिंता ईश्वर पर या प्रकृति के नियमों पर छोड़ दो। इससे क्या होगा? जब मन नतीजे की चिंता से मुक्त होता है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, परफॉर्मेंस सुधरता है। ये तो है। और सबसे बड़ी बात, ये असफलता के डर को कम करता है। हाँ, फेल होने का डर तो बहुत होता है। युवा ये समझने लगते हैं कि सफलता और असफलता ये जीवन का हिस्सा है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो वो रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। हाँ, वो नई चीजें आजमाने से, क्रिएटिव रिस्क लेने से घबराते नहीं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सिर्फ नतीजे पर टिकी खुशी के बजाय जीवन की प्रक्रिया का आनंद लेना सीखते हैं। ये उन्हें शायद ज्यादा रेजिलिएंट भी बनाता है, मतलब जुझारू बनाता है कि गिरकर उठना
और फिर कोशिश करना जरूरी है, ना कि हमेशा सफल होना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संतुलित और मजबूत व्यक्तित्व बनाता है। और बच्चों को इतनी गहरी बात छोटे बच्चों को कैसे समझाई जाए? स्रोत में एक कहानी का जिक्र था शायद। हाँ, वो कहानी बहुत प्यारी है और बात को आसान बनाती है। एक बच्चा तालाब में अपनी खिलौना नाव चला रहा था। हवा चली, नाव दूर बहने लगी। बच्चा रोने लगा। एक समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया, बेटा देखो, नाव पानी पर तैर रही है। हवा और पानी उसे बहा रहे हैं, तुम तो बस किनारे खड़े होके ये सब देख रहे हो, है ना? बच्चे को बात समझ आ गई। हाँ। इसी तरह हमारा शरीर, मन ये नाव है। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम, हवा, पानी की तरह हैं जो इसे चलाते हैं। तो ज्ञानी कौन हुआ? ज्ञानी बच्चा या व्यक्ति वो है जो समझता है मैं तो देखने वाला हूँ, मेरा काम है अपना कर्म करना, जैसे पढ़ाई करना, खेलना। और फल, नंबर, जीत हार तो इन हवा, पानी, गुणों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। इस समझ से बच्चों का बेवजह का तनाव कम होगा। हाँ, और वे सीखने का आनंद ले पाएंगे, काम में मजा आएगा। अब बात करते हैं उनकी जो हमारे समाज और परिवार की नींव है। शक्ति का स्रोत है हमारी माताएं, बहनें, घर की गृहिणियां। उनका जीवन तो लगातार सेवा, समर्पण और प्रेम का प्रवाह है। उनके लिए गीता का ये संदेश क्या खास मायने रखता है? उनके लिए ये श्लोक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक मार्गदर्शन देता है। पूज्य माताओं और बहनों का जीवन अक्सर परिवार की धुरी बनकर घूमता है। जी बिल्कुल। सुबह जागने से रात सोने तक अनगिनत छोटे बड़े काम, खाना बनाना, बच्चों को देखना, घर संभालना, सबकी जरूरतें पूरी करना। हाँ, ये कभी ना खत्म होने वाला काम है। इस निरंतर कर्म यज्ञ में कई बार वे खुद को भूल जाती हैं, थकान महसूस होती है। कभी लगता है उनके काम को, उनके त्याग को वो पहचान या सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी वे हकदार हैं। उपेक्षा का भाव आ सकता है। हाँ, उपेक्षा का भाव, निराशा या उदासी घेर सकती है। ऐसे में ये श्लोक उन्हें कैसे सहारा दे सकता है? कैसे उनके रोज के कामों को एक साधना में बदल सकता है? गीता उन्हें एक दिव्य दृष्टि देती है। भगवान कृष्ण मानो उनसे कह रहे हैं, हे देवी, तुम ये समझो कि तुम्हारे अंदर जो ये सेवा का, प्रेम का, पोषण करने का अद्भुत गुण है, ये खुद प्रकृति माँ की देन है। ये तुम्हारा सात्विक स्वभाव है। अच्छा। तुम इसी दिव्य गुण के जरिए ये सारे प्रेम भरे काम कर रही हो। तुम्हारा शरीर कर्म कर रहा है, तुम्हारा मन परिवार की चिंता कर रहा है, लेकिन तुम्हारा जो असली स्वरूप है, तुम्हारी जो आत्मा है, वो तो इन सब कामों को करते हुए भी साक्षी भाव से इनसे अलग है, अलिप्त है। तो इसका मतलब हुआ कि वे अपने सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां पूरे प्रेम और लगन से निभाएं। हाँ, पर मन के किसी गहरे कोने में ये याद रखें कि मैं सिर्फ ईश्वर का दिया काम कर रही हूँ, एक जरिया मात्र हूँ। कर्तापन का भाव मेरा नहीं है। ये सब तो प्रकृति के गुणों का ही खेल है। बिल्कुल सही। और जब वे इस साक्षी भाव से, इस समर्पण भाव से कर्म करेंगी, तो आप देखेंगे कि चमत्कारी बदलाव आते हैं। कैसे बदलाव? पहला, जो सेवा या कर्तव्य शायद कभी बोझ लगता था, वो अब बोझ नहीं लगेगा। वो ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद, एक पवित्र अर्पण बन जाएगा। उसमें एक आनंद आने लगेगा। दूसरा, परिवार के लोगों से या समाज से मान सम्मान, तारीफ या शुक्रगुजारी पाने की जो एक छुपी हुई उम्मीद मन में रहती है, हाँ, वो तो रहती है अक्सर, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि जब मैंने किया का भाव ही कम हो गया, तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद भी हल्की हो जाती है। इससे मन शांत रहेगा। हाँ, इससे मन में उठने वाली पीड़ा, शिकायतें, निराशा, ये कम होती हैं। और उनकी अंदरूनी शक्ति पर क्या असर पड़ेगा? उनकी आंतरिक शक्ति और मानसिक शांति बढ़ेगी। वे बाहरी हालात या लोगों के व्यवहार से कम परेशान होंगी। वे घर का वो शांत, स्थिर केंद्र बन जाएंगी जो सबको संभालता है, सबको जोड़ता है। उनका धैर्य बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगी। बिल्कुल, उनका घर ही उनके लिए एक तपोवन बन जाएगा और उनके रोजमर्रा के साधारण दिखने वाले काम ही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना बन जाएंगे। ये है उनके लिए सच्चा कर्मयोग। हाँ, यही उनके लिए सच्चा, जीता जागता और व्यवहारिक कर्मयोग है, जो उन्हें अंदर से मजबूत और आजाद बनाता है। वाह, ये तो सचमुच घर परिवार संभालने वाली हर महिला के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक अनमोल दृष्टि है। तो इस पूरी चर्चा का सार, जैसा कि कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित सामग्री से भी उभरता है, हम कह सकते हैं हमें कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन हमें कर्म फल की आसक्ति की गुलामी में बंधने की जरूरत नहीं है।
ये सूत्र तो जीवन बदल सकता है। एकदम सटीक कहा आपने। हम सब अपने अपने जीवन क्षेत्र के योद्धा हैं। हाँ। चाहे वो युद्ध का मैदान हो, ऑफिस का क्यूबिकल हो, क्लासरूम हो, खेत हो या घर की रसोई। सही बात। गीता का ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम अपना बेस्ट दें, अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करें, लेकिन उसका नतीजा ईश्वर की मर्जी पर या प्रकृति के बड़े विधान पर छोड़ दें। इस अनासक्ति से क्या मिलता है? इससे हमें एक अद्भुत निर्लेपता मिलती है, निर्भयता मिलती है और अंदरूनी शांति मिलती है। यही ज्ञानी का दृष्टिकोण है। हाँ, यही ज्ञानी का दृष्टिकोण है। और जैसा कि इस संकलन में बताया गया है, यही हमारे साधारण जीवन को सार्थक और असाधारण बनाने की कुंजी भी है। इस उपयोगी चर्चा के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन के आभारी हैं। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम आज से ही अपने अंदर उठने वाले विचारों, भावों को और दूसरों के साथ अपनी बातचीत में, उनके व्यवहार में होशपूर्वक गुणों के इस खेल को देखना शुरू कर दें, ये पहचानना शुरू कर दें कि कब सत्व हावी है, कब रजस और कब तमोगुण अपना रंग दिखा रहा है, तो हमारी आपसी समझ, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे रिश्ते किस तरह बदल सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।